फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप डील की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है फ्यूचर ग्रुप के लिए। इस डील को लेकर जो न्यूज आई है उसकी वजह से एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन चुका है और अच्छी बात यह रही कि बाजार के शुरू के दौरान ही इसकी न्यूज आ चुकी थी और इसकी वजह से सारे के सारे शेयरों के अंदर फिर से शानदार तेजी बन गई। तो जरा हम आज के कारोबार को भी डिस्कस करेंगे और साथ में पूरी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसका क्या निचोड़ है उसको भी जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, जो माहौल बन गया था एकदम गमगीन, वो फिर से पॉजिटिव बन चुका है और जो जजमेंट दिया था दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज ने, उस जजमेंट को नकार दिया गया है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, सख्त आदेश था और जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरह से मुजरिम की तरह पेश कर दिया गया था किशोर बियाणी और उनके ग्रुप को और साथ में उनकी कंपनी को भी जब्त करने की बात की गई थी, लेकिन अब फैसला पलट चुका है। तो पूरी की पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिल्ली हाईकोर्ट से मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल के डील के मामले में फ्यूचर ग्रुप के CEO किशोर बियाणी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के जज की उस ऑर्डर को रोक लगा दी है जिसमें फ्यूचर ग्रुप को अंबानी की कंपनी के साथ में 24,713 करोड़ की डील को अंजाम देने से रोक दिया था। इस मामले की अब अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। और फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की डिवीजन बेंच ने डील के बाबत 18 मार्च को जो सिंगल जज के ऑर्डर के खिलाफ फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अमेजन को नोटिस भी जारी किया है। जस्टिस JS मिड्डा की सिंगल बेंच ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूचर रिटेल, किशोर बियाणी और 10 अन्य प्रमोटरों की प्रॉपर्टी को जब्त करने का आदेश दिया था। उस पर डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है। सिंगल बेंच का ऑर्डर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से 25 अक्टूबर 2020 को जारी आदेश के लागू करने की अमेजन की अपील पर आया था। दिग्गज अमेरिकी कंपनी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने इस पर डील पर ऐतराज़ जताया है और उन्होंने कहा है कि ये डील हमें मंजूर नहीं है क्योंकि हमने जो फ्यूचर ग्रुप के साथ में हमने जो एग्रीमेंट बनाया उसके तहत किसी भी हमारे कंपटीटर को वो अपनी कंपनी नहीं बेच सकते, अपनी एसेट नहीं बेच सकते और इसीलिए उन्होंने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में दरवाज़ा खटखटाया था और वहाँ से स्टे लाया था। तो उसी को स्टे को मानते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज के बेंच ने ये आदेश पारित किया कि जिस तरह से किशोर बियाणी ने कानून का उल्लंघन किया है और साथ में मजाक बनाया है उस स्टे का, एक तरफ स्टे था उसके बावजूद भी किशोर बियाणी ने लगातार सारी एजेंसियों में अपने अप्रूवल लेते रहे, इसलिए उन्होंने एक बड़ा गुनाह किया, इसलिए उनकी संपत्ति को जब्त किया जाता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा, सारी कंपनियों के डायरेक्टर और किशोर बियाणी को शो के नोटिस भी दिया कि क्यों ना आपको जेल में डाल दिया जाए, आपने एक मुजरिमों वाला काम किया। तो जो निर्णय आया था वो ज़बरदस्त शौक लगा था और उसके बाद में किशोर बियाणी तुरंत फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर दी। तो अब 2 जजों की बेंच ने उस निर्णय को पलट दिया है और उसके ऊपर फिलहाल रोक लगा दी है। किसी भी तरह से ये जो फैसला है ये अभी लागू नहीं होगा, यानी न किशोर बियाणी की कोई प्रॉपर्टी सीज होगी, न ही उनके ऊपर किसी तरह का अभी केस चलेगा क्योंकि किशोर बियाणी को ये डर था सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा है वो अब उसकी सुनवाई अप्रैल के अंत में होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा बीच में समय है, करीब 1 महीना है। तो उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पहले ही उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाए या फिर उनको जेल में डाल दिया जाए। इसीलिए उन्होंने तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और वहाँ से उनको फिर से एक बड़ी राहत मिल गई है जिसकी हमें पहले से अपेक्षा थी क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया है। जो भी उन्होंने काम किया हिंदुस्तानी नियम कायदों के तहत ही काम किया है और इसलिए वो जो डील है वो बिल्कुल वैध है। इसीलिए तो सारी सरकारी एजेंसियां भी लगातार उसको अप्रूवल दे रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी NCLT को ये कहा था कि आप डील का प्रोसेस पूरा कीजिए, सिर्फ अपने वर्डिक्ट को उसको रोक के रखें, यानी आप आदेश न दें लेकिन पूरी की पूरी कार्रवाई करते हैं। तो इसका मतलब दम है उसकी डील के अंदर, तभी तो इतनी बड़ी आगे इसको परमिशन दी गई NCLT को। तो उसके बावजूद भी इतना सख्त जो निर्णय दिया गया था, जो आदेश दिया गया था, वो किसी के भी गले नहीं उतरता था। इसीलिए तुरंत आज के दिन ही जब मंडे को उन्होंने सुनवाई रखी और आज के दिन ही उस आदेश के ऊपर रोक लगा दी और अब इसकी सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। तो एक पॉजिटिव माहौल बन गया है, जो गमगीन माहौल था वो बदल गया है और इसी का फ़ायदा आज स्टॉक को भी मिला क्योंकि ट्रेडिंग सेशन के दौरान ये न्यूज आ चुकी और इसकी वजह से ज़बरदस्त फिर से तेज़ी का माहौल बना। तो एक बार हम जरा कारोबार को देख लेते हैं फ्रेंड। फ्यूचर रिटेल का स्टॉक आज
ओपन हुआ था 53.60 पर, हाई बनाई इसने 61.45 की और ये लो में चला गया था 50.65 के, लेकिन फिर क्लोजिंग जो आई है वो है 59.05 पर, करीब 5.64% अप पर क्लोजिंग है। फ्यूचर सप्लाई चेन की बात करें फ्रेंड तो ओपन हुआ था स्टॉक 76 पर, हाई बनाई 83.85 की, लो में चला गया 76 के, लेकिन एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 83.40 पर, करीब 4.32% अप पर क्लोजिंग है। और फ्रेंड्स फ्यूचर लाइफ स्टाइल की बात करें तो स्टॉक ओपन हुआ 61.50 पर, हाई बनाई 71 की और लो में चला गया 60.95 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 70 की, करीब 8.36% अप पर। फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें फ्रेंड तो ओपन हुआ स्टॉक 66.50 पर, हाई बनाई 7 की और लो में चला गया 6.45 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 7 की, करीब 10% अपर सर्किट पर। और फ्यूचर इंटरप्राइज की बात करें फ्रेंड तो ओपन हुआ स्टॉक 8.70 पे, हाई बनाई 9.45 की और लो में चला गया 8.70 के, और एंड में जो क्लोजिंग है वो 10% अपर सर्किट पर, करीब 9.45 पर क्लोजिंग आई है। तो फिर से एक रिकवरी हो गई, फिर से माहौल थोड़ा सा सुधर गया, क्योंकि जिस तरह से एकदम पैनिक माहौल बन गया था, लोगों को समझ में नहीं आया क्या किया जाए, लेकिन फिर से जो है राहत भरी खबर आ गई है और इससे हमें एक थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के जो भी न्यायालय है उसके ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए, उचित और अच्छा न्याय जरूर मिलेगा और जो डील है वो बिल्कुल फाइनल जरूर होगी। एक बार हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार को भी डिस्कस कर लेते हैं। आज स्टॉक ओपन हुआ 2071 पर, हाई बनाई 2074 की और वहाँ से गिरावट शुरू हो गई और लो में चला गया 2033 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 2061 पर, करीब 1.01% डाउन पर। और फ्रेंड जैसे कि आपको पता ही है आज पूरे बाजार के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त अप डाउन हुआ है। फ्लैट ओपनिंग हुई थी लेकिन बड़ी गिरावट हुई, यानी करीब 400-500 पॉइंट के करीब गिरावट हुई, लेकिन फिर रिकवरी हो गई। एंड में जब क्लोजिंग आई तो करीब 86 पॉइंट ही डाउन था बाजार, तो काफ़ी फिर से रिकवरी भी आई। और इसी तरह से इस दौरान रिलायंस की शेयर में ज़बरदस्त करीब 2% की गिरावट हुई थी, लेकिन फिर रिकवरी होते 1% की गिरावट पे क्लोज हुआ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुलिश है टेक्निकल लेवल, आगे तेज़ी बनेगी। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें रिलायंस के तो अभी ये 12.96% दूर है अपने 52 वीक के हाई से, और पिछले एक महीने में इसने 2.7% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी ने इस दौरान 0.41% का रिटर्न दिया। तो शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है इस महीने में और आगे अच्छी तेज़ी बनेगी। एक बार हम इसके पीवट लेवल को देख लेते हैं, कहाँ तक जा सकता है तेज़ी में और गिरावट में कहाँ तक जा सकता है। तो अगर बड़ी गिरावट बनती है, अगर करेक्शन का दौर आता है, तो जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 1993 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे जाएगा तो फिर जाएगा 1905 पर, और उससे अगर स्टॉक दौड़ गिरता है तो फ्रेंड जाएगा 18.27 तक। तो गिरावट में 1827 तक जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर तेज़ी बनती है तो फर्स्ट टारगेट इसका 2159 का है, सेकंड टारगेट 2237 का है, और फ्रेंड थर्ड टारगेट 2325 का है। तो तेज़ी में बहुत जल्दी 2300 के पार जा सकता है। आपको निवेश जरूर करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में। आने वाले समय में बहुत ही अच्छी इसकी परफॉर्मेंस बढ़ने वाली है, और जैसे कि आपको पता ही है बहुत सारे सेक्टर में ये रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने कारोबार को बढ़ा रही है। अब उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी के लिए कम प्राइस में स्मार्टफोन लॉन्च करने की शुरुआत कर दी है गूगल के साथ मिलकर। जियो बुक और जियो लैपटॉप भी लॉन्च करेंगे 5G के। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा इनका बाजार बढ़ने वाला है और इस वजह से बहुत ही अच्छी तेज़ी बनेगी। तो आपको निवेश कर लेना चाहिए, और फ्यूचर ग्रुप के जो भी शेयर होल्डर है उनको थोड़ा सा धैर्य के साथ बैठना चाहिए। जिस तरह एक दिन निगेटिव न्यूज आती है तो दूसरे दिन फिर से हमको पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाती है। थोड़ा सा सब्र कीजिए, डील जरूर फाइनल होगी। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।